एआईएमआईएम ज्वाइन करने का पीछे का आपका मतलब वजह क्या है? क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं। संघ चक्र ली हुई सनातनी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के दामन थाम ले, काराकाट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, जो आपके समाज के लोग हैं वो आपके साथ आएंगे? कि मुझसे बड़ा कोई सनातनी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं संघ चक्र ले चुकी हूँ जीआर स्वामी जी से, और उसके रहते मैं इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान पार्टी है, तो वेल नोन है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अगर आप बोलते हो कि अगर ये बी टाउन पार्टी है, सो बी टीम, देन मेरा ये कहना है कि इसी के बलबूते पे जो है आज तक आरजेडी की सरकार जो है टिकी हुई है। ओवैसी साहब किन बातों से आप प्रभावित हुए? मेरा मानना है कि एमआईएम जो है और ओवैसी साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो अम्बेडकरवादी है। वो आज बोल रहे हैं बी टीम, लेकिन ये पहले जो है बी टीम नहीं थी उनकी, आज बी टीम हो गई। मुस्लिम वोट उनको काफ़ी ज़्यादा मिला है, जिसके बलबूते पर वो जो है सरकार टिकी है। काराकाट से आप लड़ने वाले हैं चुनाव जी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कैंडिडेट हैं। जी। इंडिया से लेफ्ट के खाते में कहा जा रहा जाएगा, वहां से कितना मजबूत आपकी कह लीजिए दावेदारी हो गई? देश में चुनाव की माहौल हो और असदुद्दीन ओवैसी की बात ना हो तो सियासत अधूरा रहता है। वजह यह है कि उन पर लगातार कई आरोप लगता है, जो सो कॉल्ड, अगर उनके भाषा में कहे तो सेकुलर जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती है। लोकसभा चुनाव है नजदीक है, बिहार में 16 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। काराकाट की जो कह लीजिए प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और पहला सवाल प्रियंका जी यही कि एआईएमआईएम ज्वाइन करने का पीछे का आपका मतलब वजह क्या है? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि एमआईएम बी टीम है, मुस्लिमों की पार्टी है, कई सारे आरोप लगता है आप नॉन मुस्लिम हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जो भी व्यूअर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे विचार जो हैं उन तक पहुँच रहे हैं। उसके अलावा सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान पार्टी है, तो वेल नोन है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री होते हुए यहाँ सबको अपना जो धर्म है वो फॉलो करने के लिए आज़ादी है। अगर ये रहीम को मानती है पार्टी और मैं राम को मानती हूँ, तो अच्छी बात है ना कि दोनों एकजुट हो जाएंगे तो एकता और ज़्यादा रंग लाएगी। इसके लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ कंसाइड करने वाला है। नहीं, आरोप लगाते हैं लोग विदाउट बिसाइड दैट, अगर आप बोलते हो कि अगर ये बी टाउन पार्टी है, सो बी टीम, देन मेरा ये कहना है कि इसी के बलबूते पे जो है आज तक आरजेडी की सरकार जो है टिकी हुई है। अगर ये बी टीम आप कंसीडर करते हैं, वो आज बोल रहे हैं बी टीम, लेकिन ये पहले जो है बी टीम नहीं थी उनकी, आज बी टीम हो गई। अगर ये सपोर्ट खींचने लगे तो इसी के बल पे आज सरकार टिकी हुई, मतलब कहने का मतलब मुस्लिम वोट उनको काफ़ी ज़्यादा मिला है, जिसके बलबूते पर वो जो है सरकार टिकी है। अगर वो मुस्लिम वोट कुछ हद तक साइड हट जाए तो वो अपने आप जो आईना होगा वो सामने आ जाएगा। मतलब आपका कहना है कि आरजेडी का जो बुनियाद है वो मुस्लिम वोटों पर टिका हुआ है? ओवरऑल नहीं, क्योंकि मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है अगर खड़ा होता है उसको सबका वोट मिलता है, बट ऑलमोस्ट काफ़ी परसेंटेज जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो उनको सपोर्ट करती है। देन यू कैन नॉट मीन्स आप नहीं ये कंसिडर कर सकते हो कि वो जो है बी टीम है। हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो अपोजिशन है या कह लीजिए कि जो बीजेपी अगेंस्ट सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, अगर आप लोग की भाषा में कहें तो वो लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वही चुनाव लड़ते हैं जहाँ मुस्लिमों का वोट बैंक ज़्यादा होता है, कि मुस्लिम एंगल का वोट काट ले ताकि भाजपा को फायदा हो जाए। देखिए, ये तो लोग का मानना है। मेरा मानना है कि एमआईएम जो है और ओवैसी साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो अम्बेडकरवादी है। और मेरा मानना है कि अगर आप जो अम्बेडकर जी की अगर स्टैचू को देख ले तो वो एक हाथ से डिनोट करते हैं, या तो आप जो है संसद का हिस्सा बन जाइए या तो एक सही नेता चुनिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, देन आपको जाना चाहिए दिल्ली। ओवैसी साहब किन बातों से आप प्रभावित हुए? वो जो भी बात करते हैं एकजुटता के बारे में, लोगों की गरीबी को हटाने के बारे में, महिला का अपलिफ्टमेंट के बारे में, कि जो महिला हैं जो पर्दे के पीछे हैं वो आगे जाकर एसडीएम डीएम ये सब पोस्ट पे जाए, उस चीज़ को लोग की गरीबी हटाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये सब चीज़। आप एकजुटता की बात करती हैं, लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तोड़ने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तोड़ने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भड़काते हैं मुसलमानों को। वो कौन से लोग आपको कहते हैं, थोड़ा उनको सामने लाइए मीडिया की, तब ना मैं उनसे बात करूंगी कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जो बीजेपी का अगेंस्ट सेकुलर पार्टी है वो लोग कहते हैं। पार्टीज का काम है ना, अगर वो पॉपुलैरिटी इस तरह नहीं करेंगे कि वो तोड़ रही है वो जोड़ रही है, तो फिर कैसे चलेगा उनका काम? देन ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी आधा से ज़्यादा वही करती है। काराकाट से आप लड़ने वाले हैं चुनाव। जी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कैंडिडेट हैं। जी। इंडिया से लेफ्ट के खाते में कहा जा रहा जाएगा, वहाँ से कितना मजबूत आपकी कह लीजिए दावेदारी होगी, या अगर उल्टा इसो करे तो मतलब इस चुनौती को कैसा फेस कीजिएगा?
मैं आपको बता देना चाहूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आ रही हूँ, काराकाट लोकसभा के अंदर जो है 6 विधानसभा आता है, जिसमें मैं नोखा विधानसभा की बहू हूँ। नवीनगर विधानसभा मेरा ननिहाल है। उसके अलावा डेहरी विधानसभा मेरा जो है वो मायका है। अगर उस घर की बेटी अपने परिवार को एकजुट कर रख सकती है, एकजुट करके उसका पालन पोषण अच्छी तरह देख सकती है, तो वो ज़रूर है कि मीन्स अच्छा करेगी बाहरी लोगों से। तो इसलिए मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो मीन्स रियली बिलीव करते हैं कि अपने लोग ज़्यादा साथ देते हैं समय में, तो वो ज़रूर मुझे वोट करेंगे। बाहरी वर्सेस घर की लड़ाई है वहाँ। यू कैन ऑल्सो मीन्स ये आप कह सकते हैं, बट इसके अलावा जो है लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, लड़ाई है विकास और अविकास की, लड़ाई है गरीबी और अमीरी के बीच के जो बढ़ती हुई गैप है उसकी। तो उस खाई को जो है मिटाना है। जो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है एजुकेशन में हो या हेल्थ में हो, वो सब नहीं चाहती मैं। नाम पे आज सिर्फ नाम है कि सरकारी कार्ड यहाँ चल रहा है, आज यहाँ सरकारी स्कूल है, बट आप भी स्कूल की हालत जानते हैं। आप खुद मीडिया पर्सन, आप जानते हैं कि स्कूल की हालत क्या है। बच्चे का बेसिक एजुकेशन नहीं हो रहा है। वहाँ खिड़कियों की छेद जो है ना वो दरवाजे से बड़े इसके हैं। लिए सत्ता में आना जरूरी है ना करने के लिए, तो सत्ता में एमआईएम तभी दूर दूर तक नहीं दिखती है। अगर मैं उतरी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आगे जो है मीन्स जो भी जागरूक लोग हैं जो चाहते हैं समाज का भलाई करना, वो भी आगे आए। और अगर ये पार्टी एक माध्यम है और इस पार्टी की सोच वैसी है तो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। आपको नहीं लगता कि एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके भाषा मुस्लिम प्रो होता है? जी मैं तो बोल दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो उसको मैं मानती हूँ। और अगर आप जैसे कि आपने प्रायर क्वेश्चन किया था मुझसे कि आप हिंदू हैं, तो मैं भली भांति आपको बता देना चाहूँ कि मुझसे बड़ा कोई सनातनी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं शंख चक्र ले चुकी हूँ जीआर स्वामी जी से, और उसके रहते मैं इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो है संविधान की बातें करते हैं, लोगों की भलाई की बातें करते हैं। अगर आगे बढ़ने के लिए कोई उस चीज़ को कहे बी टीम या फिर उसको कंसीडर करे प्रो मुस्लिम, मुझे नहीं लगता है। एटलीस्ट संघ चक्र ली हुई सनातनी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के दामन थाम ले, काराकाट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, जो आपके समाज के लोग हैं वो आपके साथ आएंगे? जी ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको विकास चाहिए। यहाँ पर जो है पार्टी लोग जो है ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि मीन्स पार्टी कौन सी है, ये कंसीडर करते हैं। मेरा ये मानना है कि लोग कैंडिडेट देखकर वोट दें। अगर कैंडिडेट अच्छा है, उनके लायक है, जो उनका भलाई करेगा, ऐसा ना कि पूर्व सांसद की तरह दिल्ली गए और दिल्ली बैठ करके जो है वो पीछे देखे ही नहीं पलट के। बहुत सारे सांसद हैं, महाबली सिंह हैं, उपेंद्र जी हैं, वो पीछे जो है कुछ बोले ही नहीं। मीन्स पलट कर दिल्ली जाने के बाद उनको काराकाट दिखा ही नहीं, तो इतने दूर नहीं पहुंच जाइए भैया। चलिए, तो प्रियंका चौधरी को असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा है, एआईएमआईएम पर भरोसा है, विकास करेगा एआईएमआईएम, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।